अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने रात भर हम सबों को संभाले रखे हैं पिता परमेश्वर, और आज की भोर की संगति में पिता परमेश्वर हम सबको एक जगह इकट्ठा किए हैं। पिता परमेश्वर, हम सब आपके वचनों को जानने सीखने के लिए पिता परमेश्वर, और आपको धन्यवाद देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई करे ताकि आप वचनों को अध्ययन करने पाए और आपके जीवित वचनों को जानने पाए। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी विनती प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब आराधना करेंगे। विश्वासी जा और अपने कमाल कर, का सामर्थ तेरा और पूर्ण ये सदा ख्रिस्त के पास कर दो संत और भय, जो उस पर रखता है विश्वास, पा चुका तो उस पास। आमीन। आइए हम सब वचन पर चलेंगे। यशायाह की पुस्तक 46 अध्याय उसका 4 पद को हम सब देखेंगे। यशायाह 46 उसका 4 पद इस तरह से लिखा हुआ है। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा।
मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। एक बार पढ़ेंगे। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। यशाया 46 का अध्याय का 4 पद से वचन हम सबको यह बताते हैं या राजा सुलेमान ने लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों से कभी दूर नहीं होते और जीवन के हर पड़ाव, विशेषकर बुढ़ेपे में भी उनका साथ देते और उनकी देखभाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के रचयिता है और जन्म से पहले से ही वो हर मनुष्य से प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए हैं। इस कारण परमेश्वर मनुष्य से वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें तब से धारण किए हैं जब से तुम्हारा जन्म हुआ है और मैं तुम्हें तब भी धारण करूंगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे और बाल सफेद हो जाए। मैं तब भी तुम्हें धारण किए रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी रचना की है। मैं तुम्हें निरंतर धारण किए रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह वचन परमेश्वर ने मनुष्य से वादा किए हैं कि वो रचयिता है और हर पड़ाव में वो साथ रहते हैं और निरंतर वो मनुष्य के बीच में रहते हैं और प्रेम करते हैं। इस वचन से परमेश्वर मनुष्य को ये वादा करते हैं कि वो स्थायी उपस्थिति मनुष्य के बीच में उनका रहता है और परमेश्वर हर उम्र में साथ रहने का रहते हैं और रचना और वो देखभाल करने वाले हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है। वह हमारी देखभाल करेगा। वो हर मुसीबत से उठाता है और हर दुखों में वो बचाता है। वह हमें हर परिस्थिति में सहारा देगा और बचाएगा। आमीन। यह वचन अपने जीवन में हमें विश्वास के साथ महसूस किए हैं कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर
हर पल और हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे हैं। मैं धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को कि हर परिस्थिति, हर मुसीबत, हर मुश्किलों में मैं परमेश्वर का साथ महसूस किए हैं। और चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो या परिवार में हो या आस पड़ोस में हो, हर परिस्थिति में और हर समय पिता परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सबों के रचयिता है। वह हर दुखों में, हर परिस्थिति में और हर समय विश्वासियों के बीच में परमेश्वर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने मनुष्य को वादा किए हैं कि मैं तेरा रचयिता है और तुझसे प्रेम करने वाले जीवित पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं अपने परिवार में या अपना जीवन में कठिन राहों में मैं अकेले महसूस करने के समय में भी मैं पिता परमेश्वर के एक एक वचनों को याद करते हुए विश्वास के साथ में पिता परमेश्वर को महसूस करते हैं। आइए हम सब वचनों के लिए प्रेयर करते हैं। हे सर्वशक्ति मान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस यशाया 46 अध्याय का 4 पद के पिता परमेश्वर वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इनकी गहराई तक हम सब आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब अपना जीवन में हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को अनुभव करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबों के संग साथ सदैव बने रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जीवन की हर पड़ाव में पिता परमेश्वर हम सबों के संग साथ रहे पिता परमेश्वर। विशेषकर बुढ़ेपा तक पिता परमेश्वर आप हम सबों के संग साथ बने रहे पिता परमेश्वर। जिनके जिनके परिवार में बूढ़े बुजुर्ग है पिता परमेश्वर, उन सबों को भी आपके हाथों सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप उन सबों के संग साथ बने रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, और क्या मांगे पिता परमेश्वर? मांगने से पहले आप देने वाले पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी विनती प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आगे के फेलोशिप को सिस्टर सुनीता के हाथों में सौंपते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत आयत की सहायता आपके पूरे घराने के साथ प्रभु की बनी रहे, हम ऐसी दुआ करते हैं। और सच में ये जीवित वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन। जैसे याकूब और इज़राइल के घराने के लिए परमेश्वर ने कहा है, वो वचन जीवित वचन है। जीवित मीन्स कि वो हमसे बातचीत करता है और वो प्रबल है, वो हमारे ऊपर प्रभाव को डालता है। और सच में प्रभु अद्भुत है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। और सच में हमें उस वचन पर विश्वास बनाए रखना है। और जब हम विश्वास बनाए रखते हैं कि हाँ, ये वचन मेरे लिए है परमेश्वर की ओर से,
तो वो वचन हमारे जीवन में क्रियाशील होता है, हम उसके आशीषों को देख पाते हैं और हमें उन वचनों को याद करके रखना है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान जो है वो हमारे विचारों में अपनी बुरी बातों को शामिल करना चाहता है और इन जीवित वचनों पर हमारा जो विश्वास होना चाहिए उसको कमज़ोर कर देना चाहता है। तो सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिले उनके जीवित वचनों के लिए। और परमेश्वर ने भी अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। और सच में हम भी जब इस संसार में जीवित हैं, प्रभु ने हमें जीवन दिया है, तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम उसके वचन को जो परमेश्वर की मुख से निकला है, हम उसको वो आदर दें और उसके द्वारा हम जीवित रहें। और ये विश्वास के द्वारा ही होता है। बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि धर्मी जन अपने विश्वास से पीछे हट जाए तो प्रभु कहता है कि मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। तो हमें विश्वास रखना है उसके वचन पर, उसकी उपस्थिति पर, कि हम जैसे भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, नादान हैं, पाप में स्वभाव से हम संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, हमारा सृजनहार है, जिसने हमें बनाया है, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। उसका नियंत्रण हमारे ऊपर में बना रहता है, हमारे जीवन पे उसका नियंत्रण बना रहता है। और उसके वचन पर हम फोकस करते हुए इस बात पर स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि उसका वचन है कैसा है, अटल है। उसका वचन जो है कभी टलता नहीं है। तो हम उसके वचन को याद रखकर, उस वचन पर विश्वास करके हम भी स्थिर रह सकते हैं। और जैसे हम अपने घर द्वार के जहाँ पर हम रहते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक पेपर होता है, हमारे पास लिखा हुआ एक कागज़ होता है, और उस कागज़ पर हम विश्वास करते हैं और उस घर पर हम रहते हैं, वहाँ के हम मालिक होते हैं। और फिर चाहे कोई आए और कुछ भी कहे, लेकिन हम वहाँ पर स्थिर बने रहते हैं। और कोई हमें वहाँ से बाहर निकालना भी चाहे तो अभी हम उस कागज़ के उस टुकड़े को, उस लिखी हुई बातों को वहाँ दिखाते हैं, या नहीं भी दिखाते हैं, उससे ज़्यादा हमारे मन में वो हम कंफर्म रहते हैं या श्योर रहते हैं कि नहीं, ये घर, ये जगह ज़मीन मेरा है। तो वैसा ही आत्मिक क्षेत्र में भी परमेश्वर का जीवित वचन हम में से हर एक के लिए दिया गया है, और हमें उस पर विश्वास करना है, उसे याद रखना है, उसे सुरक्षित रखना है, उसे लिखना है, ताकि हमारा ध्यान उस पर और भी अधिक केंद्रित हो सके और शैतान जो इन कीमती वचनों को चुराना चाहता है और उसकी जो योजना है वो कैंसिल हो पाए, और हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ वो बना रहे। और साथ ही साथ बाइबल हमें बताती है कि जो ये वचन है, ये वचन परमेश्वर है, ये वचन स्वयं परमेश्वर है। तो जैसे कि सिस्टर ने हमें बताया, यशायाह 46:4 जो पढ़ा, वो पढ़ा हुआ चीज़ हमको लग रहा है कि अम, बस ऐसे ही कुछ वाक्य हैं या शब्द हैं या फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, लेकिन उससे बढ़कर हमको ये समझना है कि ये जो वचन है, ये जो शब्द है, वो परमेश्वर है। और सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है। वो अद्भुत रीति से अपने आप को हमारे लिए क्या करता है, व्यक्त करता है, अपने आप को प्रकट करता है कि हम उसे जाने समझें। यीशु मसीह के रूप में वो देहधारी होता है, शारीरिक रूप से वचन के रूप में वो बोला जाता है, और उसके द्वारा सृष्टि हो जाती है। वो अद्भुत उसमें सामर्थ है।
और सच में परमेश्वर हमारे साथ संगति करने के लिए वो अपने आप को जैसा हम उसे समझ पाएँ, वो हमारे बीच में अपने आप को प्रकट करता है। हमें जिस भी तरह से वो समझ में आ रहे हैं वचन के रूप में, यीशु मसीह के शारीरिक रूप से जन्म लेने के द्वारा और क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा हमें उसे पहचानना है और उसे आदर और महिमा देना है और उस पर विश्वास बनाए रखना है। बहन रानी को प्रभु बहुत आशीष दे आने वाले समय में भी। प्रभु बुढ़ापे के समय में जबकि वो प्रवेश करती हैं तो ऐसे समय में उसे और भी अधिक इस वचन के अनुसार उठाए रहे और उसकी सहायता करे और बहुतों के लिए वो इन समयों में आशीष का कारण बने, आदर्श बने कि और भी लोग सीख सके उनके जीवन के द्वारा, उस विश्वास को पा सके जो विश्वास बहन के जीवन में है। और हम लोग सोप के माध्यम से वचनों को अध्ययन कर रहे हैं और इसको हम सभी लोग भी, बाकी लोग भी इसको सीखने का कोशिश करेंगे। जैसे बहन ने एक वचन को लिया प्रार्थना के द्वारा उसके जीवन के लिए, उसी तरह से हम भी प्रार्थना के साथ बाइबल में से कोई एक वचन को लेंगे प्रति सुबह और उस वचन को हम मनन करेंगे कि वो वचन हमसे क्या कहता है, वो वचन हमसे क्या कहता है। और इन सारी बातों को हम लिखते जाएंगे और फिर हम विचार करेंगे कि ये मेरे जीवन के लिए किस प्रकार से लागू होता है, मेरे जीवन से ये किस तरह से संबंधित है, मीन्स कि आपके जीवन से वो किस तरह से संबंधित है। और फिर उसी बात के लिए आप प्रार्थना करेंगे और इसको आपको लिखना ज़रूरी है। जब हम लिखते हैं तो वो और भी अधिक वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। और परमेश्वर ने भी लिखने का काम किया। सबसे पहले परमेश्वर ने लिखने का काम किया। उसने पत्थर की पटिया पर 10 आज्ञाओं को अपनी अंगुली से लिखकर मूसा को दिया और मूसा ने भी उस कार्य को जारी रखा। उसने लिखने का जो कार्य है उसको जारी रखा। और भी जितने प्रभु के दास दासी हैं जो हम बाइबल पढ़ते हैं, उन्होंने लिखने का कार्य जारी रखा और आज हमारे पास ये क्या है, पहुंचा है हमारे हाथों में। और आगे भी ये जाना है आने वाली पीढ़ियों तक, तो हम लोग भी लिखने का कार्य को जारी रखेंगे। तो लिखने के द्वारा हम क्या करते हैं, इस पे और भी अधिक फोकस करते हैं। और दूसरा है कि ये सुरक्षित होता है और जो यह शैतान इसे हमारे जीवन से नहीं चुरा पाता है। तो सच में हम जहाँ हैं जैसे हैं हम इस कार्य को जारी रखेंगे, क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, महिमा दे रहे हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम केवल श्रोता रहते हैं, तो निश्चय ही हमारे सुने हुए वचनों को शैतान चुरा ले जाता है। सुने हुए वचनों के लिए बाइबल बताती है कि सुनने से विश्वास बढ़ता है, लेकिन उसी के साथ और एक वचन भी है कि सुने हुए वचनों को शैतान चुरा ले जाता है। तो हम धोखे में ना रहें और मैं भी धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ किसी को। और इसलिए आप सबों को बारी बारी से मौका दिया जाता है कि आप अपने मेहनत को यहाँ पर शेयर करें और उस मेहनत पर परमेश्वर आपको आशीषित करे। और कल को जब हम यहाँ पर गूगल मीट में ना भी रहें, हमारे पास ऑनलाइन फेलोशिप ना भी रहे, तो भी हम जो है परमेश्वर के प्रति हमें किस तरह से मनन करना है, एक योद्धा के रूप में हमें किस तरह से तैयार होना है, हम उन बातों को जानकर हम एक योद्धा के रूप में एक विश्वासी जीवन जी सकें। और सच में हमें कीमती समय दिया गया है, ये समय फिर से नहीं आने वाला है और हम आगे की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें अपने हर पल को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। खासकर जो सुबह का समय होता है उसको भी आपको प्रभु को समर्पित करना है। सुबह का समय प्रभु को समर्पित करना है। अपने नींद को त्याग कर, अपनी आलस्यता को त्याग कर, अपने ठंडी गर्मी बरसात जो भी मौसम आता है, व्यस्तता का समय आता है, घर परिवार में अन्य दूसरे काम धाम होते हैं, उन सारी बातों को त्याग कर
चाहे आपका स्थान परिवर्तन होता है, फिर भी आप जहाँ भी रहते हैं, सुबह का समय आपको प्रभु को देना है। अपनी आँखों को बंद करना है, 5 मिनट प्रभु से प्रार्थना करना है। और जब आप 5 मिनट में गंभीर हो जाते हैं, आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, आप और आपका परमेश्वर। और इसी के लिए हम लोग इस सुबह के फेलोशिप में प्रयास कर रहे हैं कि हम सुबह जल्दी उठकर इस बात के लिए गंभीर हो सकें, तैयार हो सकें, और हम दूसरों को भी इस बात के लिए तैयार होने में मदद कर सकें। और प्रभु इसमें हम में से हर एक की सहायता और मदद करे। और इस समय भी यदि आपको कोई वचन याद आता है, आपको कोई वचन से प्रभु बातचीत कर रहे हैं, या प्रभु आपको उभार रहे हैं कि आप इस पुस्तक को खोल कर पढ़ो, उस पुस्तक को खोल कर पढ़ो, तो आप वहाँ को खोलिए, उसकी उस धीमी आवाज़ को सुनिए और उसको खोलिए और पढ़िए और अपने कॉपी में लिखिए, है ना। प्रति सुबह आपको इस काम को करना है। और जब हम ऐसा मेहनत करते हैं तो निश्चय ही हम और भी अधिक समर्पित होते चले जाते हैं, प्रभु के लिए क्या होते जाते हैं, समर्पित होते चले जाते हैं। और निश्चय ही हमारा विरोधी शैतान वो भी एक्टिव रहता है और हमें वो बार बार डिस्टर्ब करना चाहता है, तमाम तरह की दुनिया की बातें हमारे दिलो दिमाग में डालना चाहता है, हमारे शरीर में लाना चाहता है, लेकिन हमें उसको अवॉइड करना है, उसको अनसुना करना है, अनदेखा करना है। चाहे वो हमारे घर परिवार के लोग हों, या फिर हमारा स्वास्थ्य हो, या फिर और भी दुनिया की जो बातें हाँ होती हैं, उसको इस सुबह के समय में, या आप जब अकेले बैठते हैं, और बैठना ही है, उस समय उन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल देना है। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी को बंद कर, जा अपने कोठरी में उसके द्वार बंद कर, है ना। तो इसका क्या मतलब है? केवल हम दरवाजे और खिड़की को ही बंद करेंगे और अंदर जाके बैठेंगे? निश्चय ही हम दरवाजे खिड़की को बंद करके एकांत रूम में इस काम को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एकांत जगह या रूम नहीं मिल रहा है, तो अपना जो दिल का दरवाज़ा है, अपने कान जो संसार के लिए खुले रहते हैं, आपका हृदय जो संसार के लिए खुला रहता है, उसको बंद करना है। उसको क्या करना है? बंद करना है। और अपना जो ध्यान है वो केवल और केवल परमेश्वर पर और उसके वचन पर और पवित्र आत्मा की सहभागिता पर देना है। तो आप वचन को सीखने का वहाँ पर मन ध्यान लगा रहे हैं, परमेश्वर को आप आदर दे रहे हैं और वो आपसे बातचीत करेंगे। पवित्र आत्मा आपको उभार रहा है, आप उसकी उपस्थिति को, उसके उभारे जाने को आपको समझना है। तो निश्चय ही जब आप संसार की बातों पर ध्यान लगाएंगे, परिवार के जो सदस्य हैं उनके बातों पर यदि आप ध्यान लगाएंगे, तो इन बातों पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें, जितने भी हम मसीही भाई बहन हैं, हमको शांत मनन का जो समय है वो हमको व्यतीत करना है। और साथ ही साथ हमें सामूहिक रूप से भी अपने उन बातों को क्या करना है, ईमानदारी के साथ शेयर करना है ना। और जैसे मत्ती 6 उसका 5 में कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो इस वचन को हमें याद करके एकांत में समय बिताना है, प्रार्थना भी करना है। मीन्स कि प्रभु से हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, और प्रभु भी हमसे बातचीत करता है। प्रभु कैसे बातचीत करता है? अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो हम उस समय बाइबल पढ़ेंगे, हम गीत को गाएंगे, है ना, हम शांत रहेंगे और परमेश्वर की आवाज़ जो धीमी आवाज़ से हमसे बातचीत करती है, हम उसको सुनने का प्रयास करेंगे। और हमारे इस प्रयास को कौन देखता है? हमारा परमेश्वर।
गुप्त में उन बातों को देखता है और वो हमें प्रतिफल देता है। तो पहले तो हमको इस काम को करना है। जब हम इस काम को करने के लिए समर्पित होते हैं तो निश्चय ही हम प्रतिफल को पाएंगे। और हम काम करने के लिए इस शांत समय के मनन का जो समय है उसको एकांत में करने के लिए हम तैयार ही नहीं होंगे, तो फिर हम उसके प्रतिफल को कैसे पाएंगे? हम नहीं पाएंगे। और निश्चय ही हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है हमको, है ना। हो सकता है हम सभी को पारी दिया जाता है तो हम लोग कर लेते हैं वहाँ पर, और उसको हम बहुत जिम्मेदारी समझते हैं, है ना, यहाँ पर भी। लेकिन हम लोगों को बाइबल यहाँ पर बताती है कि लोगों को दिखाने के लिए हमें ये सब काम नहीं करना है। हमको गीत गाना है, हम अकेले बैठ करके हम जितना हमको गाना है हम गाएंगे और अपना ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे। हमको बाइबल पढ़ना है, हम अकेले बैठ के हम पढ़ेंगे, है ना, और हमारा ध्यान उस पढ़े हुए वचनों पर होने पाए, उस परमेश्वर पर होने पाए। तो हमको अकेले में इस काम को करना है और हमारा ध्यान इसमें भटकता है क्योंकि हमारा विरोधी शैतान हमें फाड़ खाना चाहता है, हमारे विचारों को वो इधर उधर करना चाहता है ना। तो हमको उसी को ही संघर्ष करना है और वो उसको हम अकेले ही हमको संघर्ष करना है। कोई दूसरा हमारे लिए ये संघर्ष को नहीं कर सकता है। हम लोग ज़रूर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन अकेले हमको इस काम को खुद ही करना है। पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करते हैं, हमें उसे आदर देना है। हमको जितना समझ में आता है उसको ही हम पढ़ते रहेंगे, उस पर हम विश्वास बनाए रखेंगे और हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। और जैसे हम बच्चे को भी देखते हैं, एक बच्चा जो है उसको जब लिखने का काम दिया जाता है तो शुरू में वो बस लकीर खींचता है, तिरछा लंबा आड़ा तिरछा, वो क्या करता है, बस लकीर ही खींचता रहता है। लेकिन क्या वो जीवन भर वही आड़ा तिरछा लकीर करता है? नहीं करता है। लगातार जब वो लिखने का काम जारी रखता है स्वयं के द्वारा, दूसरों के बताए जाने के द्वारा, तो वो जो है सुंदर अक्षर को लिख पाता है और उस अक्षर का कुछ मतलब होता है, उस मीनिंग होता है और उसका जो अक्षर है वो भी सुंदर होता जाता है। तो लगातार किसी काम को करते जाने का जो परिणाम है वो उसके जीवन में झलकता है। और परमेश्वर उसी को हमारे जीवन में भी चाहता है कि हम लगातार प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहें, प्रभु के प्रति हम समर्पित रहें और प्रभु हमें एक अच्छा बर्तन बनाता है अपने महिमा के लिए, अपनी समझ के अनुसार बनाता है परमेश्वर। यिर्मयाह की पुस्तक में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी समझ के अनुसार बनाया है। तो हम को परमेश्वर अपनी समझ के अनुसार बनाना चाहता है, तो हमको समय देना पड़ेगा परमेश्वर को। यदि हम अपने जीवन को अपने ही हाथों में रखे रहेंगे और हम चाहेंगे कि परमेश्वर मेरे अनुसार काम करे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, हम उसके सृष्टिकर्ता नहीं हैं। तो वो हमें बनाएगा, कैसे बनाएगा? अपनी समझ के अनुसार। तो हमको उसकी समझ के अनुसार उसके साथ समय बिताना है अकेले में। यिर्मयाह की पुस्तक में या फिर यहेजकेल की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले समय में। उस नबी से कहता है कि जा कुम्हार के घर में और वहाँ देख। और वो नबी जाता है और उस वहाँ देखता है कि कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन जो खराब हो गया था उसको वो फिर से अपनी समझ के अनुसार उसने फिर से उसे बनाया। तो अपनी समझ के अनुसार उस कुम्हार ने बनाया। तो वैसे ही जो है परमेश्वर भी है, हमें अपनी समझ के अनुसार बनाना चाहता है। तो क्या हम समर्पित होना चाहते हैं? और हमें समर्पित होना ही है, हमको इसको एक्सेप्ट करना है। दो ही चीज़ हम कर सकते हैं, या तो हम परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट करते हैं
और यदि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हम तिरस्कार कर रहे हैं। या तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या तो हम तिरस्कार कर रहे हैं। तो निश्चय ही हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है इन बातों को, ताकि परमेश्वर का जो कार्य है वो हमारे जीवन में होने पाए, हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में होने पाए। जब हमारा जीवन में काम होता है, हमारे हृदय में काम होता है, तो वो आशीष फिर हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो आशीष परमेश्वर की ओर से खुलता है और वो दिया जाता है। और बाइबल बताती है इज़राइलियों के लिए जो प्रतिज्ञा दिया गया है कि अगर तुम मेरे इन विधियों को मानने की चौकसी करो तो 7 पीढ़ियों तक तुम्हें क्या दिया जाएगा? आशीष दिया जाएगा, है ना। और यदि नहीं तो फिर परमेश्वर का दंड तुम्हारे और तुम्हारे वंशों में होगा। तो हमको अपने जीवन को ठीक करना है, अपने हृदय को ठीक करना है। हम हमेशा कई बार अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए परेशान रहते हैं। उससे ज़्यादा हमको अपने हृदय के लिए परेशान होना है, अपने हृदय के लिए, कि हमारे हृदय कितना अच्छा भूमि बन पाया है या नहीं बन पाया है। हमारा जो हृदय है वो अच्छा भूमि बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। और यदि हमारा हृदय अच्छी भूमि बन पा रहा है, तभी वहाँ पर जो वचन है वो बड़ा पेड़ बनेगा। जो वचन रूपी बीज है वो बड़ा पेड़ बनेगा और उससे हम खुद भी आशीषित होंगे और हमारे परिवार घराने के लोग आशीषित होंगे। तो हम अपने हृदय को हम प्रति सुबह उठ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने हृदय को अच्छा भूमि बना रहे हैं, है ना। क्या हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा चिंता है? क्या हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा क्रोध है? हमारे हृदय में लापरवाही है? क्या हमारे हृदय में व्यस्तता है? या हमारे हृदय में कौन सी बातें भरी पड़ी है? हमारे जो दिल दिमाग में कौन सी बातें भरी पड़ी है? हमें उसको अलग करना है, अपने जीवन से अलग करना है और वहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है उसको रखना है, उस पर विश्वास करना है। और वो वचन जो है वो फलदायी होता है। और रानी सिस्टर ने आज वचन बताया, उसको हमको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। यशायाह 46:4, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और तुम्हें लिए चलूँगा। ये हमारा वसीयत है ना। ये हमारा क्या है? वसीयत है ये वचन। और उसको हमको ले करके अपने दिल दिमाग में लेके चलना फिरना है और निश्चय ही उसके द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर के बड़े प्रतिफल को हम लोग पाएंगे। तो परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। कल के दिन सुबह 4 बजे कौन वचनों को बताने में सहायता करेंगे? जुलियानी सिस्टर, क्या आपका तबीयत ठीक है? सबको जय मसीह। हाँ ठीक है, लेकिन सुबह सुबह दिन में ठीक लगता है, लेकिन रात में ठीक करेंगे। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे, 4 बजे जुड़ने में सहायता करें। और हम जब बीमार होते हैं उसी समय हमें और भी अधिक मजबूत होना है, हमारे विश्वास को और भी अधिक मजबूत करना है। लेकिन हमको बहुत नींद लगता है, नहीं जाग पा रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप प्रयास जारी रखेंगे, है ना। आप प्रयास जारी रखेंगे। नहीं उठ पाए, कल नहीं उठ पाएंगे, परसों उठेंगे, परसों नहीं उठ पाए, नरसों उठेंगे। आपका हृदय का जो ध्यान है वो तो प्रभु को पता है, आपका जो प्रयास है, आपकी जो कोशिश है वो प्रभु को पता है ना। और सच में कई एक के जीवन को मैंने देखा है कि वो अपनी बीमारी के कारण अपने शरीर को दुर्बल पाते थे, लेकिन उन्होंने वचन के साथ अपने समय को बिताना शुरू किया और
उन्होंने अपने शरीर में उस ताकत को, उस बल को पाया, और विशेषकर जो प्रभु के प्रति जो कार्य है उसके लिए उन्होंने और भी अधिक बल और सामर्थ्य को पाया। तो हम अपने जब ध्यान को वचन के साथ कर लेते हैं तो निश्चय ही वो वचन हमें बल और सामर्थ्य को प्रदान करता है। ठीक है। सुरेखा सिस्टर, आप 4 बजे रेडी रहेंगे कल भी, है ना? अगर जुलियानी सिस्टर नहीं जुड़ पाती हैं तो आपके लिए समय रहेगा। सुरेखा सिस्टर, जी सर, जय मसीह की। ठीक है, कल सुबह 4 बजे आप तैयार रहेंगे? जी जी। ठीक है। और अगर जुलियानी सिस्टर आती है तो उनको ही समय दिया जाएगा और आप फिर नेक्स्ट डे आपको समय दिया जाएगा उसके अगले दिन। तो सभी कोई अपने अपने तैयारी जारी रखेंगे। केवल यहाँ पर हम लोग को दिखाने के लिए नहीं करना है इस काम को, है ना? ये प्रभु के साथ हमें गुप्त रीति से करना है ना? और गुप्त में जो हम परिश्रम करते हैं प्रभु उसका प्रतिफल हमको देते हैं। तो परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। और किसी के पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो बोल सकते हैं, कोई गवाही है तो बता सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। आजकल पूरे शरीर में दर्द हो जाता है और सुबह नहीं उठने का मन करता है, आलस लगता है दर्द के चलते। प्रार्थना कर दीजिए। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे और आप उन वचनों को मनन कीजिएगा जो आप पिछले बार बता रहे थे यशायाह की पुस्तक से, है ना? उन्होंने हमारे रोगों को क्या कर लिया है? सह लिया है। और फिर पत्री वचनों में कहा गया है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। और एक वचन है जो प्रभु कहता है, परमेश्वर की कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, है ना? तो इन वचनों को आपको विश्वास करना है और अपनी प्रार्थना में शामिल करना है, प्रभु से मांगना है। प्रभु ने कहा है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और ये हमारा अधिकार है कि हम भले चंगे और स्वस्थ रहें, है ना? और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बीमारी नहीं आएगी, ज़रूर ही बीमारी आएगी, लेकिन हमें उसके साथ क्या करना है? संघर्ष करना है। हमें उसको अपने जीवन में जगह नहीं देना है, क्योंकि अदन की बारी में हम लोग याद करेंगे अपने जीवन को। परमेश्वर ने हमें भला चंगा और स्वस्थ बनाया है ना? और उससे शैतान ने चुरा लिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम भले चंगे और स्वस्थ रहें। और यीशु मसीह में वो सारी आशीषें हमें क्या की हैं? दी जा चुकी हैं। यीशु मसीह में वो सारी बातें हमें दी जा चुकी हैं। हमारा अधिकार है, परमेश्वर ने हमें ये सारी बातें लिख करके दे दी है ना? उसको हमें विश्वास करना है, ठीक है? अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना है और खुद से कहना है कि मैं यीशु के नाम से चंगी हो चुकी हूँ और मेरे लिए यीशु मसीह ने कोड़े खा चुके हैं, उसने वो कीमत अदा की है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें आगे। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, निर्गमन 20:3 में, निर्गमन 20:3 में, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो हो सकता है हम दूसरों को अभी देवी देवता करके हम नहीं मान रहे हैं, ईश्वर करके नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम अपने समस्याओं को अपना ईश्वर बना दिए होंगे, है ना? तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे चले। हम प्रार्थना करते हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुबह के समय, हाँ प्रभु जी, इस शांत समय के मनन में आपने हमारी सहायता और मदद की। आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। रानी सिस्टर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उनके जीवन में आपने जीवित वचन को रखा प्रभु जी और उसे आशीषित किया। हाँ प्रभु जी, आपने उसे गुप्त में देखा प्रभु जी और आपने उसे प्रतिफल दिया है। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम में से हर एक भी प्रभु जी आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चय ही हमारे बुढ़ापे तक आप हमें उठाए रहेंगे, हाँ प्रभु जी, और आप हमें लिए फिरेंगे। आपने हमें रचा है, आप हमारे सृजनहार हैं।
आप हमें कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे हमारा विश्वास आपके वचन पर बना रहे। हाँ प्रभु जी, आपका वचन जो अटल है वो वैसा ही हमारे हृदय में भी अटल रहने पाए। प्रभु जी अनुग्रह कर हमारे हृदय को आप अच्छी भूमि बनाइए प्रभु जी। इसमें जो भी ऊँट खटारे हैं प्रभु जी, संसार की चिंता मोह माया प्रभु जी भरी पड़ी है, उससे उन बातों को हटाकर प्रभु जी पवित्र आत्मा की सहभागिता में आपका वचन रूपी बीज फलवंत होने पाए, बड़ा पेड़ बनने पाए, और उससे हम खुद भी आशीषित हों और हमारे परिवार, घराने, बच्चे, सभी लोग प्रभु जी उसके द्वारा आशीष को पाएं। और जैसे आपने कहा है कि जो आपसे प्रेम रखते हैं और आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर आप करुणा करते हैं। हाँ प्रभु जी अनुग्रह कर, और प्रभु जी हजारों पर आपकी करुणा होती रहे। हाँ प्रभु जी हमारे सातों पीढ़ियों पर भी आपकी वाचा पूरी होने पाए। हाँ प्रभु जी अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, कल के दिन के लिए हम जुलियानी सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी उसका तबीयत खराब है उसके ऊपर आप उसे जय दिलाइए प्रभु जी, क्योंकि बीमारी आपके लिए कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप चंगा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आपने हमें भला चंगा और स्वस्थ बनाया है। जुलियानी सिस्टर को भी आपने भला चंगा और स्वस्थ बनाया है, अपने स्वरूप और समानता बनाया है। कोई भी बीमारी का कोई अधिकार नहीं है उसके जीवन पर, हम इस बात की घोषणा करते हैं। हाँ प्रभु, जिस बात में उसे और भी अधिक स्थिर और मजबूत होने के लिए आप उसको सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, हर एक निराशा की बातों को उसके जीवन से अलग कीजिए प्रभु जी। उसके हृदय को आप मजबूत कीजिए प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। हाँ प्रभु जी, उसके मन में आपका आनंद होने पाए प्रभु जी, और उसके लिए ये एक दवाई का कार्य करे प्रभु जी, और उसका पूरा शरीर भला चंगा और स्वस्थ होने पाए। जो भी चिंता करती है प्रभु जी अपने बच्चे के लिए, अपने लिए और भी अन्य बातों के लिए, वो सारी चिंताओं को हम आपको दे देते हैं प्रभु जी, क्योंकि सच में आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। उसी तरह हम सुरेखा सिस्टर को भी आपके हाथों में देते हैं, आप भी उनकी सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, हम सभी भाई बहनों की मदद करें, वचनों को मनन करने के लिए, आपके साथ व्यक्तिगत समय बिताने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता और मदद कीजिए। जो कुछ भी हम काम उधम करते हैं प्रभु जी, उसमें आपके आशीष होने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी, हम जहाँ कहीं भी और आते और जाते हैं प्रभु जी, हम सुरक्षित रहें। आप प्रभु जी हर एक प्रकार के डर भय की बातों से आप हमें आज़ाद करें। अनुग्रह कर प्रभु जी। और जब हम कॉपी पेन लेकर बैठते हैं प्रभु जी, तो आपका नियंत्रण, आपकी आशीष, आपकी अगुवाई हमारे ऊपर रहे। जैसे आपने मूसा के द्वारा प्रभु जी लिखने का कार्य जारी रखा, अन्य जितने आपके दास दासी थे उनके द्वारा आपने लिखने का कार्य जारी रखा। हाँ प्रभु जी, वैसे ही जब हम सभी भाई बहन प्रभु जिस कार्य को करते हैं प्रभु जी, तो आपकी सहायता, आपकी आशीष, हाँ प्रभु जी हमारे हाथों में, हमारे दिल दिमाग में प्रभु जी होने पाए। हमारा विश्वास बना रहे प्रभु जी, हम प्रभु जी फोकस कर पाएँ, केंद्रित कर पाएँ उन वचनों में प्रभु जी, और शैतान की हर एक युक्तियों का हम सामना कर सकें, उन्हें खारिज कर सकें प्रभु जी वचनों के साथ। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। जितने भी लोग नहीं भी जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उन भाई बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। वो जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं आप उनकी सुधि लीजिए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि सच में आपकी दृष्टि हम में से हर एक के ऊपर लगातार बनी रहती है, हम ऐसा विश्वास करते हैं। आप किसी को कभी भी अपनी आँखों से ओझल होने नहीं देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम अपनी आँखों से कुछ ही दूर देख पाते हैं, लेकिन आपकी आँखें सारी सृष्टि के ऊपर, आकाशमंडल के ऊपर, अधोलोक में, हर एक स्थानों पर आपकी दृष्टि बनी रहती है प्रभु जी। और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप हमारे प्रियों को, घराने के लोगों को आप निरंतर देख रहे हैं और उनकी सुधि ले रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हम दिलीप भाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उनके क्षेत्र के जो सताव होता है उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि वे सभी सुरक्षित रहें, और उनकी सेवकाई पर आप आशीष दीजिए, और अधिक समर्पित अगुओं को आप उस क्षेत्र में तैयार करें प्रभु जी। और जो भी सताव के लिए उठ खड़े होते हैं उनके हृदयों को आप बदल डालें प्रभु जी। आप मनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। और भरतपुर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप उपाय करें कि उस क्षेत्र में और भी अधिक आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए, हर एक विपरीत बातों को आप दूर करें। हम छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वहाँ के जो भी लोग हैं प्रभु जी, जो
नफ़रत की भावना से, गलतफ़हमी की भावना से प्रेरित हैं। हाँ प्रभु जी, वो सभी बातों को हम यीशु के नाम से ख़ारिज करते हैं और होने दे प्रभु जी, आपका प्रेम उनके जीवन में उंडेला जाए, आपकी बुद्धि, ज्ञान और समझ उनको दिया जाए और प्रभु जी वो सही बातों को बोल सके, कर सके और जो भी जाति और समुदायों के बीच में प्रभु जी अनबन की बातें हैं, हाँ प्रभु जी वो दूर होने पाए और निश्चय ही आपने कहा है कि अंत के दिनों में जातियों पर जातियाँ चढ़ाई करेगी। हाँ प्रभु जी, ये भविष्यवाणियों के पूरे होने के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और होने दे कि इन सारी बातों के द्वारा लोग और भी अधिक जान सकें कि अ, यीशु मसीह ही प्रभु है और हर एक घुटना प्रभु जी झुकने पाए। आप उनके हृदय से बातचीत करें प्रभु जी, उनके कानों को खोद कर खोल दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।